आइए विद्यार्थी, आज का हम लोग का क्लास जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे तात्क्षणिक वेग, और आपके जानकारी के लिए तात्क्षणिक वेग को ही वेग बोला जाता है। तात्क्षणिक वेग को वेग बोलते हैं, और या उसको इंग्लिश में बोलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेलोसिटी बोलेंगे। हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड देख चुके हैं, एवरेज स्पीड देख चुके हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी देख चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी पर चर्चा हो चुकी है। एवरेज वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल होता है। एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में डिफाइंड होता है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या है कि ये जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसका लिमिटिंग वैल्यू है, ये सीमांत मान है। जब डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल शून्य की ओर अग्रसर होता है, जब डेल्टा टी शून्य की ओर अग्रसर होता है। आइए इसको देखते हैं। देखिए पहले तो इसका डिफिनीशन लिख दिया गया है ताकि आप लोग आसानी से इसको उतार लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करिए एंड इसको लिखिए। ये इंस्टेंटेनियसिटी का ये एक डिफिनीशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये बोलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0। हिंदी में भी लिख दिया गया है, किसी कण का तात्क्षणिक वेग एक क्षण पर कण के औसत वेग के सीमांत मान से परिभाषित किया जाता है जब समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर होता है। ये इतना आपको इसको याद कर लीजिएगा, ये जस्ट एक डेफिनेशन है। इसकी कैसे हम लोग लिखते हैं कि भी एवरेज ऐसे रहता है। भी एवरेज जो होता है दिस इज योर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ये बात आप लोग जानते हो कि डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट में आप अगर भाग कर देते हो टाइम इंटरवल से, तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी है। अब इसी का हम लोग लिमिटिंग मान निकालेंगे, ऐसे इसका हम लिमिटिंग मान निकालेंगे। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। जब डेल्टा टी टेंड करता है 0 की ओर, आप लोग ये देखो, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग मान है जब डेल्टा टी 0 की ओर टेंड करता है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, आपके जानकारी के लिए, ये डी आर बाई डी टी दिस। देखो जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो तो इसमें लिखते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इसमें जो जिस टाइम से जो तुम भाग दे रहे हो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि वो डेल्टा टी कितना है, सीधे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। इंस्टेंटेनियस में क्या है कि जो डेल्टा टी है इसको शून्य की ओर अग्रसर होना है। इसमें डेल्टा टी को हम लोग 0 की ओर टेंड कराते हैं, यानी डेल्टा टी बहुत कम लेते हैं। डेल्टा टी इतना छोटा लेते हैं कि कब फास्ट हुआ, कब स्लो हुआ, कब डायरेक्शन कैसे बदला, आपको जो है माने इसमें कोई डिफरेंस नहीं महसूस होगा। माने उस समय का जो एवरेज होगा जब डेल्टा टी 0 की ओर टेंड करने लगेगा, उस समय का जो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होगा, जब डेल्टा टी 0 की ओर टेंड कर रहा होगा उस समय का जो डेल्टा आर होगा यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सब नहीं, जब डेल्टा टी 0 की ओर जा रहा होगा, डेल्टा टी 0 की ओर टेंड कर रहा होगा, उस केस का जो डेल्टा आर होगा, उस डेल्टा आर में इस 0 की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी से जब डिवाइड करेंगे तब हमको इसका, ये आप जानते हैं कि टोटल डी आर बाई डी टी हो जाएगा, और ये डी आर बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा।
अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको क्या मिला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइनली आपको इस तरह से आ गया। ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो आर को जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या बोलिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम यहाँ पे ये लिख दिए हैं, ये देख लीजिए। ये बोला जा रहा है 10 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये इस लाइन के हिसाब से ये बात लिख दी गई है और उसका dt। ठीक है, यही इतना बात है। गणित तो इतना ही बताता है। मैथमेटिकली डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग मान डेल्टा टी टेंस टू 0, जो डी आर बाई डी टी होगा और यही डी आर बाई डी टी आपका वेलोसिटी हो जाएगा। अब इसमें समझने वाली जो बात है वो ये है कि भाई जब डेल्टा टी 0 की ओर टेंड करेगा तो डेल्टा आर का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करें। अब इसको देखिए आप लोग, सपोज करिए ये पार्टिकल का पाथ है, इसमें पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे पार्टिकल टाइम टी पे था और ये जो बिंदु है मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे पहुंचा। यहाँ पर ये पहुंचा क्यू बिंदु पे, पी बिंदु पे था टाइम टी पे, क्यू बिंदु पर पहुंचा टी प्लस डेल्टा टी पे। और ये जो था उसका पाथ है, इसी रास्ते से होकर के गया है, ये पाथ है। इस तरह से पार्टिकल इस रास्ते से होकर के पी से क्यू तक गया। अब इस पूरा इंटरवल में हम डेल्टा आर की बात करें तो हमारा डेल्टा आर कुछ ऐसे होगा। डेल्टा आर की बात करें, यहाँ से शुरू करें तो यही डेल्टा आर है। बोलिए, ये जो है आपका डेल्टा आर है। इधर डेल्टा आर की दिशा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल्टा आर है, और जिधर डेल्टा आर होगा, ये जो डेल्टा आर है इधर ही भी एवरेज होगा। ये बात आप पहले से जान रहे हैं इस फार्मूला से। अगर ऊपर वाला इतना को देखिए, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी अगर करिएगा, डेल्टा आर में डेल्टा टी से भाग देते हैं तो जो डेल्टा आर का दिशा होता है वही भी एवरेज का डायरेक्शन होता है। बोलिए, भी एवरेज का डायरेक्शन, तब भी एवरेज आपका इधर की ओर हो जाएगा और इधर जो है आपका ये डेल्टा आर होगा। इनिशियल बिंदु से फाइनल बिंदु तक खींचा गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यही आपका डेल्टा आर है। और जिधर डेल्टा आर है उधर ही भी एवरेज है। डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसमें एक लंबा सा टाइम लिए, इस लंबा सा टाइम में पार्टिकल पी बिंदु से इस रास्ता से होते हुए क्यू बिंदु तक पहुंचा है। हम लंबा टाइम में विचार किए। अगर हम टाइम छोटा सोचे रहते, मोशन यही हुआ रहता, लेकिन अगर हम एक छोटे टाइम में बात किए रहते तो ये बिंदु यहाँ ना होकर के थोड़ा ऊपर रहता। सेम पार्टिकल सेम मोशन पे हम सोच रहे हैं, टाइम को थोड़ा छोटा छोटा कर करके कि अगर टाइम छोटा लिया गया होता तो क्या होता। तो अगर टाइम आप थोड़ा छोटा लिए हुए होते तो आपका क्यू बिंदु कहीं यहाँ होता। मान लीजिए आप यहाँ तक आए रहते, ये आपका क्यू बिंदु कुछ यहाँ होता, उसके बजाय उधर चूँकि लंबा टाइम लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगा होगा कि नहीं। तो जितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में, उससे अगर कम टाइम लिए तो आप कहीं ऊपर ही होते। तो कहीं ऊपर होते तब आपका डिस्प्लेसमेंट आप सोचते तो इस बिंदु से ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता ऐसे। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट होता, ये वाला डेल्टा आर होता, तो इधर की ओर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता, ऐसे होता है एवरेज वेलोसिटी। इधर ये हमारा डेल्टा आर है। बोलिए, अगर टाइम हम थोड़ा और छोटा लेके विचार किए होते तो ये क्यू बिंदु और कहीं ऊपर होता। मान लीजिए यहाँ पे होता क्यू, समझिए, तो क्यू यहाँ पे होता, तब अगर हम यहाँ से सोचते तो ये हमारा डेल्टा आर कुछ ऐसे होता। ये डेल्टा आर ऐसे होता। तो अगर डेल्टा आर ऐसे होता तो आपका भी एवरेज ऐसे होता। डेल्टा आर इधर होता, यही डेल्टा आर होता, मान और छोटा टाइम में बात करते तो ये होता, और तब आपका डेल्टा आर इधर था, भी एवरेज इधर होता। थोड़ा और कम टाइम लिए रहते तो इस बिंदु पे होता, इस बिंदु पर क्यू होता, तब आप डेल्टा आर लिए होते तो यहाँ से जाते तो ये आपका डेल्टा आर होता।
बोलिए, ये आपका डेल्टा आर होता ऐसे, ये आपका डेल्टा आर होता, इस तरह से डेल्टा आर होता, तब भी एवरेज इधर होता, डेल्टा आर इधर होता तब भी एवरेज किधर होता, उस दिशा में भी एवरेज होता। अब आप हमको कम से कम इतना तो बताइए कि जैसे जैसे आप टाइम छोटा लेकर के विचार कर रहे हैं, कि डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है कि नहीं, और डेल्टा आर का डायरेक्शन इन जनरल चेंज कर रहा है कि नहीं, एक जनरल केस लिए है, इसमें डेल्टा आर का डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं। आज जब डेल्टा आर का डायरेक्शन चेंज करेगा, टाइम छोटा लेते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, तो डेल्टा आर चेंज किया तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं, ये धीरे धीरे इधर चला गया कि नहीं। बोलिए, अब मान लीजिए अब हम टाइम इतना छोटा कर दें कि वो जीरो की ओर टेंड करने लगे। अब हम सोच रहे हैं कि हम वो टाइम सोच रहे हैं जब हमारा डेल्टा टी टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। तो जब डेल्टा टी टेंड करेगा जीरो की ओर, तो क्यू बिंदु धीरे धीरे इधर से चेंज करेगा, इधर आएगा और इसके करीब, इस पी के और करीब आते जाएगा कि नहीं। बोलिए, तो और ये क्यू जैसे जैसे इधर आते जाएगा, यहाँ क्यू जैसे जैसे इधर आते जाएगा, तो अब आप मिलाइएगा, यहाँ देखिए, इसमें हम सोचें, ये देखिए, अब ये आप यहाँ से अगर यहाँ तक सोचिएगा, आप ये सोचिएगा, यहाँ देखिए कलर थोड़ा बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब ये आपका ये डेल्टा आर होगा। बोलिए, अब ये डेल्टा आर होगा, बहुत छोटा होगा, ये बहुत छोटे टाइम में विचार किए हैं, डेल्टा टी को जीरो, लेकिन जीरो नहीं किया, देखिए डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करना, आप कुछ ना कुछ टाइम दीजिएगा तब तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएगा। तो इसमें आपका जो डेल्टा टी लेना है, ये डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है। तो जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये क्यू बिंदु जो है, जो क्यू बिंदु धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं, ये क्यू बिंदु किधर टेंड करेगा, ये क्यू टेंड करेगा किधर, पी की तरफ टेंड करेगा। तब ये अच्छा, क्यू जब पी की ओर टेंड करता है, तो ये जो पी क्यू होता है ये टेंजेंट हो जाता है, आप याद करिए, तब इसको क्या बोलते हैं, ये टेंजेंट। तो धीरे धीरे डेल्टा आर का डायरेक्शन टेंजेंट की ओर गया कि नहीं। हम आपको यहाँ पर बात करें, यहाँ यही केस, सेम केस को हम ये कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, इसको थोड़ा देर के लिए समझिए, सेम है, उसको चूंकि फिगर गंदा हो गया इसलिए उसको क्लियर करने के लिए, एक बिंदु हमारा मान लीजिए पी यहाँ है और दूसरा बिंदु हमारा क्यू यहाँ है, तो एक बिंदु P और उसके बगल में दूसरा बिंदु Q, क्यू पी की ओर जा रहा है। तब आप लोग याद होगा उस समय अगर हम एक रेखा खींचे PQ, ये जो PQ रेखा खींचते हैं ऐसे, ये टेंजेंट हो जाता है कि नहीं, यही टेंजेंट का परिभाषा है कि नहीं। जब Q टेंड करता है P की ओर, उस समय जो PQ लाइन होता है, ये PQ लाइन ही आपका टेंजेंट होता है। बोलिए, इस बात को अगर समझ गए तो पूरा आप कंटेंट समझ गए। जब Q बिंदु P को जाएगा तो P और Q को मिलाता हुआ लाइन टेंजेंट होता है। और आप देखे हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे, पहले बिंदु Q यहाँ था, याद करिए, Q इधर था, तब आपका डेल्टा आर कैसे था आप देखे थे, तब आपका डेल्टा आर ऐसे था। बोलिए, वो अभी हम चर्चा किए हैं, वही बात है, ऐसे था, देखे ना आप, ये जो है ऐसे था, ओके, ऐसे आपका डेल्टा आर था, ये डेल्टा आर था, डेल्टा आर इधर था, भी एवरेज इधर था। बोलिए, था, धीरे धीरे क्यू किधर टेंड किया, टाइम अगर कम लेके बात कर रहे हैं तो क्यू इधर ऐसे टेंड करते 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 धीरे धीरे यहाँ गया। मान लीजिए एक बीच की स्थिति यहाँ देखें, यहाँ पर पहुंचा, तब हमारा डेल्टा आर ऐसे था। बोलिए, जब डेल्टा आर ऐसे था तो उस समय भी एवरेज ऐसे था। बोलो, आप ऐसे समझो ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो भी एक तरह का डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है। इसमें विशेष क्या है कि डेल्टा टी जीरो क्यों टेंड कर रहा है। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वास्तव में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ही न है, लेकिन इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष है कि डेल्टा टी जीरो की ओर जा रहा है। तो जब डेल्टा टी जीरो की ओर जा रहा होगा, उस समय के डेल्टा आर में डेल्टा टी से भाग करेंगे तो एवरेज निकलेगा, माने वो जो एवरेज निकलेगा वो इंस्टेंटेनियस होगा। ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का जो वैल्यू है, वही वैल्यू उस समय जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करने लगेगा, उस समय का जो डेल्टा आर होगा, उस डेल्टा आर में डेल्टा टी से भाग करेंगे
तब जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो वो सबसे लेटेस्ट एवरेज है, एंड जो लेटेस्ट एवरेज है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है। नहीं समझ पाए क्या आप लोग? तो इसलिए हम बार बार एवरेज की बात कर रहे हैं कि यहाँ का एवरेज जब यहाँ था, जब क्यू यहाँ था तब एवरेज ऐसे था, जब क्यू ऐसे यहाँ आया तो एवरेज ऐसे हो गया। और कुछ आप बात करिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोचिएगा, जब ऐसे होगा तब ये एवरेज होगा, और अंत में क्या होगा, ये पी बिंदु आई क्यू बिंदु ऐसे हुआ। तब पी है एंड क्यू है, इसको ऐसे खींचे, पी से क्यू की ओर देखें आप, बोलो ना, येलो कलर में दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है ना। तो जब क्यू पी की ओर आया उस समय का जो डेल्टा आर होगा वो टेंजेंट की दिशा में हो जाएगा कि नहीं। तो यही समझाना मेरा उद्देश्य था कि किसी बिंदु पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, जिस बिंदु पर कण की स्थिति होती है पथ के उस बिंदु पर अगर एक टेंजेंट खींच दें तो उस टेंजेंट के दिशा में ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की दिशा होगी। यही मेरा उद्देश्य है अभी का, समझ गए कि नहीं। तो आप देखें क्या कि जब टाइम को आप जीरो की ओर टेंड करा रहे थे तो धीरे 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 डेल्टा आर बदला, डेल्टा आर बदला तो भी एवरेज का डायरेक्शन बदला। बिल्कुल, जब डेल्टा टी जीरो की ओर जाने लगा, टेंड करने लगा, तब क्यू का मान क्यू धीरे धीरे पी की ओर आने लगा। तो उस समय जो डेल्टा आर प्राप्त होगा, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ वाला येलो कलर में थोड़ा सा जो दिखाए हुए हैं, ये जो डेल्टा आर है इसके दिशा में आपका भी एवरेज होगा, इस डेल्टा आर की दिशा में हो जाएगा। अरे हमेशा डेल्टा आर की दिशा में, हमेशा डेल्टा आर की दिशा में ही एवरेज है। तो जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करेगा तब बिंदु क्यू जो है पी की ओर टेंड करेगा, और तब का जो पी क्यू होगा ये उस समय का डेल्टा आर होगा, और उस समय का डेल्टा आर किधर होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में। उस समय का डेल्टा आर किधर होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो पथ के जिस बिंदु पर कण की स्थिति होती है, पथ के उस बिंदु पर जो टेंजेंट होगा पी क्यू, उस पी क्यू के दिशा में ही डेल्टा आर का दिशा होगा। जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करेगा, एंड जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करेगा उस समय का जो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है वही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। नहीं क्लियर हुआ है? यानी इंस्टेंटेनियस भी एक तरह का डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ही है। इसमें विशेष क्या है कि इसमें डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करेगा, जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करेगा तब डेल्टा आर टेंजेंट की ओर तय करेगा, टेंड करेगा, क्यू धीरे धीरे पी की ओर आएगा, जब पी क्यू पी की ओर आएगा तब डेल्टा आर हो जाएगा टेंजेंट की दिशा में। चूंकि टेंजेंट का भी यही डिफिनेशन है, जब क्यू बिंदु पी को टेंड करता है उस समय जो पी क्यू रखा होता है उसको बिंदु पी पर टेंजेंट बोलते हैं। जब बिंदु पी पर का टेंजेंट ये लाइन दिख रहा है और डेल्टा आर भी धीरे धीरे पी क्यू की दिशा में हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि डेल्टा आर का दिशा टेंजेंट की दिशा में है, और जो डेल्टा आर का दिशा है वो अब नया वाला डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का दिशा होगा, जो लेटेस्ट है, जो उस समय का है जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करता है, और जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करेगा तो निश्चित रूप से वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, निश्चित रूप से वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का दिशा होगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए ये इतना जो हम लोग व्याख्या लिखे इसके बाद, ठीक है, आप ये समझ गया ऐसे, यही बात हम यहाँ भी समझाए थे, ठीक है। तो इसको अब हम लोग हटा देंगे और ये बात समझिए। यहाँ देखिए इसके बाद जो हम ये लिखे, ये कंटेंट, ये जो लिखा हुआ है ये तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए, पहले वाला था ये, ठीक है। अब ये हम लोग यहाँ लिखे, ये सब बात अभी जो बोले हैं सो है, बोलिए। आइए इसके बाद अब ये जो फिगर वही फिगर समझाया गया है, इसमें देखिए बात को लिख दिया, सेम फिगर है टेंजेंट की दिशा में। इस फिगर को आप हटा सकते हैं, पीछे वाला फिगर से आप काम चला सकते हैं। आप यहाँ देखिए ये बात लिख लीजिए जो बोले हैं अभी, आप यहाँ देखिए ये लिखा गया है, when डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्यू टेंड्स टू पी। अब पी क्यू किसके बराबर है, ये तब का जो पी क्यू होगा वो डेल्टा आर होगा। जब क्यू पी को जाएगा तो पी से क्यू को मिलाइएगा तो वही पी क्यू ही डेल्टा आर है। तो पी क्यू यानी डेल्टा आर टेंड्स टुवर्ड्स टेंजेंट पी क्यू, ये जो टेंजेंट पी क्यू है उसके ओर टेंड करता है। देखिए ये किधर टेंड कर रहा है, ये पी क्यू टेंजेंट है, तो डेल्टा आर धीरे 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 किधर गया, अंत में किधर गया, टेंजेंट पी क्यू की ओर गया कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे
माने इस बात को फिर हम लिखें आप लोग के लिए, यहाँ देखिए वहाँ एक बार लिखा हुआ है, देखिए व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो क्या होता है, डेल्टा आर व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 delta r tends towards the tangent to the path at the position of the particle. Hence, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, माने डेल्टा आर तो टेंजेंट की ओर है, कब? जब डेल्टा टी 0 की ओर है, तो उस डेल्टा आर में डेल्टा टी से भाग करिएगा, जब डेल्टा टी 0 की ओर टेंड करेगा तो वो किधर जाएगा? टेंजेंट की ओर। तो इसीलिए बोला जाता है हेंस डायरेक्शन ऑफ direction at the position of the particle. ठीक है, is in the direction of tangent to the path at the position of the particle. पार्टिकल का जहां पोजीशन है वहां ये समझ जाइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। ये पहले भी लिखा हुआ था, इसको हटा देना। तात्क्षणिक वेग की दिशा पथ के उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में होती है जहां पर कण की स्थिति होती है, जहां पे कण की स्थिति होती है। समझ गया कि नहीं? ये बात आप समझ गया? ऐसे बुझिए, अगर ये आपका पथ है, ऐसे अगर पथ है, आप ऐसे समझिए, इस बिंदु पर अगर ये एक बिंदु है, यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप इस बिंदु पर टेंजेंट खींच दीजिए, ऐसे ये इस यहाँ पर हो जाएगा। अगर इस बिंदु पर देखिए, अगर ये बिंदु इस बिंदु पर खींचना है तो जानते हैं ना कि इसके काफी करीब में एक दूसरा बिंदु लीजिएगा। जब डेल्टा टी टेंड करेगा 0 की ओर तो एक बिंदु पी होगा, तो अगला बिंदु क्यू होगा जो कि पी में सटने को होगा। आप उस समय का जो टेंजेंट खींचिएगा ये इस पी और क्यू को मिलाता हुआ रेखा होगा इस तरह से। बोलिए, ये जो है एक इस तरह का एक टेंजेंट होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसी टेंजेंट की दिशा में हो जाएगा। नहीं समझे क्या? मैग्नीट्यूड जो भी हो, डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इस टेंजेंट की दिशा में हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए हैं। उसी तरह से इस बिंदु पे आइएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा इस बिंदु पर टेंजेंट की दिशा में हो जाएगा। टेंजेंट की दिशा में। आपको क्या सुना गया? टेंजेंट की दिशा में हो जाएगा। टेंजेंट जिधर टेंजेंट होगा उधर होगा। आपको ये कहें कि टेंजेंट के एलोंग होगा, टेंजेंट के अनुदिश होगा तो ज्यादा सही होगा। टेंजेंट के एलोंग, ठीक है कि नहीं? ये इधर की ओर जिधर डेल्टा आर बनेगा, समझ गए कि नहीं? अगर पार्टिकल जाएगा ना, ऐसे पार्टिकल अगर जा रहा है इस तरह से पथ पे जा रहा है तो इधर जो टेंजेंट मिलेगा उस साइड वाला टेंजेंट इस साइड पे, ऐसे जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर बात कर रहे हैं, ये दो बिंदु, इस दो बिंदु को मिलाता हुआ हमारा ये टेल लाइन, ये हमारा टेंजेंट होगा, इधर हमारा वेलोसिटी होगा। कितना भी टेढ़ टाढ़ पथ हो, एक कितना भी टेढ़ टाढ़, एक आपको यहाँ पर पथ बनाया गया है, सबको हटा करके नया बना, कितना भी टेढ़ टाढ़ हो। ऐसे देखिए, अगर इस तरह का पथ है, ऐसे पथ है, आपको वेलोसिटी निकालना होगा। इस बिंदु पर अगर सोचना है, इस बिंदु पर टेंजेंट खींचिए। इस बिंदु पर सोचना है तो यहाँ पे आप टेंजेंट सोचिए। बोलिए, इस बिंदु पर सोचना है तो इस बिंदु पर टेंजेंट सोचिए। इस बिंदु पर बोलना है तो इस बिंदु पर टेंजेंट सोचिए। इस बिंदु पर सोचना है तो ये टेंजेंट सोचिए। बोलिए, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ऐसे इस बिंदु पर सोचना होगा तो ऐसे टेंजेंट सोचिएगा। आई होप आप लोग बुझ गए। इधर ये आपका V1, ये आपका V2, ये आपका V3, ये आपका V4। देखिए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन
बदल रहा है कि नहीं, V6 इस तरह से मान लीजिए हम मार्किंग कर दिए यहाँ पर का, तो जिस बिंदु पर जब पार्टिकल यहाँ पे होगा उस समय वेलोसिटी इधर वाला टेंजेंट की दिशा में होगा, और जब पार्टिकल यहाँ पे होगा उस समय वेलोसिटी इधर वाले टेंजेंट की दिशा में होगा। जब पोजीशन यहाँ होगा तो वेलोसिटी इधर वाले टेंजेंट की दिशा में होगा। तो जहाँ पोजीशन होगा उस बिंदु पर टेंजेंट खींच दीजिए, वहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये इतनी बात हो गई जो आप समझ गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है कि पार्टिकल अगर गति में है तो पथ के किसी बिंदु पर उसका एक स्पीड भी है जिसका नाम इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और उस बिंदु पर उसको एक वेलोसिटी भी है। तो उस वेलोसिटी एंड उस स्पीड के बीच का हम लोग रिलेशन जानना चाह रहे हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम एट ए पोजिशन। समझ गया कि नहीं? तो उसकी बात हम वेलोसिटी को क्या बोलते हो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या बोलते हो जी? वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या बोलते हो? स्पीड बोलते हो, याद है? रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही वेलोसिटी बोलते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही स्पीड बोलते हो। तो वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड बोलो, या रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो। तो देखो एक डिफरेंस है कि एक वेलोसिटी है, एक वेक्टर है, दूसरा स्केलर है। एक क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी वेक्टर है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड स्केलर है। समझ गया कि नहीं? तो आप ये देख रहे हैं, तो आप लोग अगर इसको देखिएगा, इसके बीच का रिलेशन आप लोग के लिए निकाल रहे हैं, सो देखिए, ऐसे देखिए, आप लोग देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। आप लोग को पहले जो है दोनों का डिफिनेशन मालूम होना चाहिए। ये देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको याद है कि ये रहता है dr/dt, याद करिए, जो कि होता है लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r/डेल्टा t। बोलिए, कुछ समझे कि नहीं? और ये देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो बोलते हैं उसमें रहता है आपको ये ds/dt, जो कि होता है ऐसे लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s/डेल्टा t, v बराबर ds/dt, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s/डेल्टा t होता है ना। तो ये आपका इस वेक्टर और ये उसका ये आपका v है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड में रिलेशन निकालना है। तो उसको देखिए आप लोग यहाँ पे इस फिगर से देखिए, आप ये देखिए, अगर एक लंबा इंटरवल ऑफ टाइम लीजिएगा, अगर एक लंबा इंटरवल आप सेलेक्ट करते हैं, ऐसे आप लंबा इंटरवल लिए तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए टाइम टी पे है, यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी पे है। बोलिए, जाने में समय डेल्टा टी लगा होगा। ये बिंदु पी है और ये बिंदु जो है आपका ये क्यू है, यहाँ क्यू है, आई आपका पी है, आई ये इतना है। तो ये आपको जो दिख रहा है ये कौन जैसा है आपका? ये डेल्टा आर है, और ये क्या दिख रहा है आपका? डेल्टा एस है। ये डेल्टा एस है, ये आपका डेल्टा आर है। तो देखिए, इस फिगर के हिसाब से आप क्या देखें, इस फिगर में आप बात करें, इस तरह का पाथ था, तो ये डेल्टा एस बड़ा है डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड से। बोलिए ना, नहीं है? लंबा टाइम लिए हैं तब, अगर छोटा टाइम लिए होते तो उसमें आप यहाँ से गए रहते तो कुछ ऐसे होते, यहाँ तक गए रहते। तब देखिए, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक सोचे रहते तो ये नया वाला डेल्टा एस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बोलिए, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये नया वाला डेल्टा एस होता। बोलो ना, ये नया वाला डेल्टा एस होता और ये नया वाला डेल्टा आर होता।
बोलिए, नहीं होता। तो देखिए पहले दोनों का अंतर बहुत ज़्यादा का था, लेकिन छोटा टाइम में विचार किए तो डेल्टा एस अभी भी डेल्टा आर से बड़ा है, लेकिन अंतर कम का है। अगर आप और टाइम को छोटा करिएगा तो ये क्यू बिंदु जो यहाँ आपको आया है, ये क्यू बिंदु तब यहाँ आएगा, और छोटा टाइम लीजिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोचिएगा ऐसे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोचिएगा ऐसे। ये ऐसे सोचिएगा, तब देखिए अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोचिएगा, ये सोचिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डेल्टा एस हो जाएगा, ये आपका डेल्टा आर हो जाएगा। बोलो ना, नहीं समझ में आया? तो अंतर थोड़ा और कम हुआ कि नहीं? आप बिल्कुल जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करेगा, ये क्यू बिंदु जो यहाँ आया है अब ये पी के काफी करीब हो जाएगा, तब आप यहाँ से यहाँ तक अगर इसको मिलाओगे तो तुम्हारा डेल्टा आर और ये डेल्टा एस बराबर हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझे? तो आप अगर बात करिएगा यहाँ देखिए, यही आपको समझना है इसमें। और ये देखिए चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, दोनों में डेल्टा टी जीरो की ओर है। तो अगर डेल्टा टी जीरो की ओर है, इसको हम इसको साइड में कर रहे हैं ये बात। आप यहाँ देखिए हम लोग क्या बोले कि आप जब ये चीज देखिए, व्हेन डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड कर रहा है, जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तब देखिए ये डेल्टा आर जो दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये धीरे धीरे डेल्टा एस के बराबर होते जा रहा है कि नहीं? अगर बिल्कुल करीब लीजिएगा, आप यहाँ देखिए, अगर इस तरह का आप पाथ लेते हैं, एक बिंदु पी आप यहाँ लिए और दूसरा बिंदु क्यू यहाँ लिए, यहाँ क्यू लिए, पी यहाँ क्यू यहाँ, तब अगर आप ऐसे मिलाइएगा, यहाँ से लेकर के पी से लेकर के क्यू तक जाइएगा, जब दोनों नज़दीक नज़दीक है, आप यहीं पर मानिए ना, अगर यहाँ पर बिंदु पी है यहाँ पर बिंदु क्यू है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाइएगा तो ये डेल्टा आर यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एस बराबर हो जाएगा कि नहीं? यही समझना है, ठीक है? जब दो बिंदु कितना भी कर्णपात हो, कितना भी कर्णपात हो, एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु इसके काफी करीब है, जब पूरा देख रहे हैं तब ना कर्व है। और जब एक बिंदु यहाँ लीजिए दूसरा बिंदु यहाँ लीजिए, दोनों बिंदु करीब करीब लीजिए, तब इसको ऐसे मिलाइए, तो ये डेल्टा आर जो मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक जो पाथ का लेंथ होगा, डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। यही समझना है कि जब डेल्टा टी जीरो की ओर टेंड करेगा, उस समय जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, यही मेन खेल है। कहीं से कैलकुलेशन करिए। तो अब देखिए अब क्या लिखिएगा, आपका जो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, याद करिए, ये डी आर बाई डी टी है, आए किसके बराबर है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है, ऊपर भी एक बार लिखा गया है। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करिएगा, यानी इसके मैग्नीट्यूड की बात करिएगा, तो ये इतना हो जाएगा, बाकी सब तो स्केलर है, ये तो मैथमेटिकल प्रोसेस है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इधर वेक्टर तो डेल्टा आर ही है, यही तो उसको वेक्टर बनाता है, तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड है बाई डेल्टा टी। अब देखिए चूंकि डेल्टा टी जीरो की ओर जा रहा है, तो डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डेल्टा से होते जा रहा है। तब आप आगे लिखिएगा यहाँ पे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ जब ये लिमिटिंग वैल्यू लीजिएगा लिमिट, और इसमें लिख दीजिएगा ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड की जगह पे आप डेल्टा एस लिख दीजिएगा, और नीचे में ये डेल्टा टी लिख दीजिएगा, और इस तरह से सोल्व करिएगा, ये हो जाएगा ये डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी हो जाएगा, ये आपका भी हो जाएगा। नहीं समझे? तो ये क्या है, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था उसका मैग्नीट्यूड उतना ही आ गया जितना इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ये सबसे मजेदार बात है, ये सबसे मजेदार बात है कि अगर पार्टिकल गति में है, पथ के किसी भी बिंदु पे जो वेलोसिटी होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस बिंदु पर जो स्पीड होगा उसके बराबर होगा।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उस बिंदु पर इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर स्पीड। ये आप समझ गया, ये बात वहीं समझा। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड किए कि यहाँ पर हम लोग का कंक्लूजन क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो बढ़िया से देख लीजिए बड़ा करके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट पॉइंट। नहीं समझे? तो इसमें से एक क्या हो गया, एक तो वेक्टर हो गया जिसमें दिशा है, और दूसरा क्या हो गया, केवल स्केलर है जिसका केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें दिशा नहीं है। तो अगर आप बात करते हैं, यहाँ देखिए, अगर आपका ये पाथ है, यहाँ पे पाथ है, ध्यानपूर्वक सुनिए, यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन है, ये पोजीशन है पार्टिकल का इस बिंदु पे, और इस बिंदु पर कोई वेलोसिटी कहेगा तो इधर की ओर होगा, टेंजेंट की दिशा में, इसलिए क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है जिसका दिशा पथ के जिस बिंदु पर पोजीशन होता है उस बिंदु पर खींचेगा टेंजेंट की दिशा में होता है, तो ये वेलोसिटी इधर की ओर हो जाएगा। लेकिन इस बिंदु पर जो वेलोसिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो ये dr/dt है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये उतना ही होगा जितना ds/dt होगा। इस बिंदु की बात हो गई। उसी तरह से इस बिंदु पर मान लीजिए पहुंचे, ये कोई दूसरा बिंदु है, इस बिंदु पर मान लीजिए बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन वेलोसिटी का दिशा इस बिंदु पर के टेंजेंट की दिशा में होगा। मान लीजिए इस बिंदु पर इस दिशा में, टेंजेंट की दिशा में, ऐसे इस बिंदु पर के टेंजेंट की दिशा में हमारा ये वेलोसिटी है, ठीक है। इधर यहाँ का वेलोसिटी मान लीजिए बाद वाला वेलोसिटी ये v डैश हो गया, यहाँ पर का वेलोसिटी मान लीजिए ये v डैश हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ इस बिंदु के लिए जो ds/dt होगा क्या बराबर। आई होप आप लोग का मजा आ गया, नहीं हुआ? तो ये रिलेशन भी हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ये रिलेशन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इतना बराबर इतना बराबर इतना, ये ऐसे। हाँ, एक्स्ट्रा चीज क्या है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, लेकिन किसी भी बिंदु पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस बिंदु पर जो स्पीड होगा उसके बराबर होगा। आई होप आप बात को समझे, बढ़िया से आप लोग समझ गए हैं, यही था। तो आप इसमें हो गया, ये समाप्त हो गया, यही सब चीज इसमें लिखा हुआ था। अगर एक चीज रखिएगा, देखिए एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो हम लोग पहले डिस्कस नहीं किए हैं, पहले इसको भी थोड़ा देख लीजिए। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज स्पीड से छोटा होगा या बराबर होगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर। अगर मान लीजिए पाथ इस तरह का, आप फिर देखिए एक चीज और देख लीजिए इसमें, इसको थोड़ा देर के लिए बात करें। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, ऐसे बिंदु है, ये आपका डेल्टा एस है, ऐसे डेल्टा एस है। अगर इस तरह का पाथ है तो पाथ तरह तरह का हो सकता है, अगर इस तरह का पाथ है तो डेल्टा एस है। तो आप अगर यहाँ से ऐसे सोचिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका डेल्टा आर है। आप ऐसे समझिए, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर टाइम टी पे था, यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी पे था, और पाथ ऐसे था, ये पाथ था। तो इस पाथ के हिसाब से सोचिएगा तो क्या होगा, ये डेल्टा आर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये डेल्टा एस से छोटा है। बोलिए, एक दूसरा केस हो सकता था कि एक स्ट्रेट लाइन पर लगातार एक ही दिशा में गया होता है। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल यहाँ से शुरू कर करके और यहाँ तक जा रहा, ऐसे गया, लगातार एक ही दिशा में गया है, बैक नहीं हुआ, ऐसे गया। तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है, यहाँ टी टाइम पे है और यहाँ टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे है, तो ये जो दिख रहा है ये आपका डेल्टा आर, बोलिए, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी डेल्टा एस होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों को मिला करके आप ये निकाल सकते हैं कि डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो छोटा होता है या बराबर होता है डेल्टा एस के। अब दोनों में डेल्टा टी से भाग कर दीजिए, तो डेल्टा आर के कितना हुआ ना, बोलिए,
इस फिगर के हिसाब से ये था, दूसरा फिगर के हिसाब से ये है, और दोनों को मिला करके हम लोग कुछ ऐसा सोचे, माने इस फिगर के लिए ये हाल था, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस के बराबर था, लगातार एक ही दिशा में गया था स्ट्रेट लाइन पे। तब आप ये रिलेशन लिख लिए, बोलिए अब आप क्या करिए, इसमें भाग करिए, ये डेल्टा आर जो है इसके मैग्नीट्यूड में आप भाग कर दीजिए डेल्टा टी से। आप ऐसे लिखिए, इधर डेल्टा एस में भाग कर दीजिए डेल्टा टी से, ये क्या हो जाएगा, आप इसको देखिए तो, अब डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड में भाग किए हैं, दोनों को डेल्टा टी से भाग किए, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बोलो ना, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या है, ये छोटा है या बराबर है एवरेज स्पीड के, नहीं है क्या, तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड से छोटा है या बराबर है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर है। इतना बात आप समझ गए, ठीक है, तो आप ये सब समझ गए, ये सब हटाइए, यही बात है। तो देखो एक चीज रिवाइज कर दे रहे हैं, अब तक एक चीज आप पढ़े आर, पढ़े कि नहीं, दूसरा चीज क्या पढ़े डेल्टा आर, ये पोजीशन वेक्टर देन डिस्प्लेसमेंट, देन आप क्या पढ़े ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये क्या था आपका एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद ये पढ़े डी आर बाई डी टी, ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये पढ़े ना। इसी में देखिए स्पीड वाला साइड में आइएगा तो इधर एक डेल्टा एस, कभी एस लिखते थे कभी डेल्टा एस लिखते थे, तो डेल्टा एस डिस्टेंस, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी किए तो ये आपका क्या था एवरेज स्पीड, और यहाँ आप लिखे तो ये डी एस बाई डी टी लिखे, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लग रहा था कि ये कंप्लीट अलग है, ये दूरी के टर्म में है, और ये सब विस्थापन या पोजीशन वेक्टर के टर्म में है, लेकिन अब एक रिलेशन स्थापित हो गया। क्या अभी क्या देखे कि ठीक है अलग अलग डिफिनीशन है, ये डी आर बाई डी टी जो होता है इसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये डी एस बाई डी टी के बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है समझना, किसी भी बिंदु पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर है। और ध्यान दीजिए एक बार में बहुत सारा फॉर्मूला आ जाए तो एक एक करके उसको लिखना है, समझना है क्या चीज़ है, जैसे आर क्या है पोजीशन वेक्टर, डेल्टा आर क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या था एक डिस्टेंस, ये क्या था एवरेज स्पीड, ये क्या था इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर स्पीड। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, तो यहीं पर रोक देते हैं, बोलिए ठीक है, तो रहने दे रहे हैं। ओके, बहुत आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, और इसमें हम प्रयास किए हैं इस बात का कि कुछ लिख दिया जाए इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट पॉइंट। बोलिए ये रिलेशन हम लोग देख लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का दूसरा नाम वेलोसिटी है, बोलो ना, ये दिखना चाहिए तुम लोग को, ठीक है, ये इतना आई होप आप लोग को सब दिख रहा है। ओके ठीक है, हुआ, रहने दे रहा है, चलिए थैंक यू वेरी मच।